नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य अकादमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे साहित्यकार सीरीज चल रही थी, हम लोगों ने तुलसीदास, कबीरदास देख लिए हैं। आज हम सूरदास जी पर बात करेंगे। तो आइए हम सूरदास जी पर चर्चा करते हैं। सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पहले इसका संक्षिप्त देखते हैं, फिर इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं हम संक्षिप्त परिचय। सूरदास सूरदास का नाम तो सूरदास है ही, आप जान रहे हैं। सूरदास पर परिचय देख रहे हैं। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुकनता ग्राम। मृत्यु 1583 ईस्वी में। मृत्यु स्थान जो है पारसौली है। पिता का नाम जो है पंडित रामदास दिया गया है। गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। भक्ति जो है कृष्ण भक्ति है। ब्रह्म का रूप जो है सगुण है। निवास श्रीनाथ मंदिर है। भाषा ब्रज है। काव्य कृतियां सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है। इसके बाद साहित्य में योगदान क्या है इनका? कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया गया है। इनकी रचनाएं तीन हैं। एक सूर सरावली, एक सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, तीन रचनाएं हैं। तो हमने इनका संक्षिप्त परिचय देख लिया है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त परिचय। नाम सूरदास। जन्म स्थान 1478 ईस्वी। जन्म 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रुकनता ग्राम। मृत्यु 1583 ईस्वी। मृत्यु का स्थान पारसौली। पिता का नाम पंडित रामदास। गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण भक्ति। ब्रह्म का रूप सगुण है। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर है। भाषा ब्रज है। काव्य कृतियां सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है। साहित्य में इनका योगदान क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो आगे देखते हैं इनकी रचनाएं क्या हैं। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली है। तो इनका विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास का जो है क्या है, इनका हम विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। इनका हम विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। इनका हम विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। तो क्या है? तो भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुकनता नामक ग्राम में कहाँ हुआ है? रुकनता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर, मतलब इनके पिता पंडित रामदास जी हैं, तो वही है कि पंडित रामदास जी के घर हुआ। यानी भक्तकालीन महाकवि सूरदास का जन्म जो है रुकनता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में। कब? सन 1478 ईस्वी में पंडित 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। तो रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी इनके पिता जो है सारस्वत ब्राह्मण हैं। क्या है? सारस्वत ब्राह्मण है। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। यानी कुछ आलोचक हैं, कुछ विद्वान हैं जो सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही मानते हैं। तो सम्मान मत क्या है? रुकनता है, लेकिन सीही पारसौली जो बोलते हैं कुछ विद्वान उसको मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों का मतभेद है। यानी कहने का मतलब यह है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों के विभिन्न मतभेद हैं। आइए देखते हैं। सूरदास, तो विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। यानी विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोरम वर्णन किया है कि एक अंधे व्यक्ति
बिना देखे हुए उसका वर्णन नहीं कर सकता, यानी अंधे व्यक्ति के वश में बात नहीं है कि इतना सूक्ष्म वर्णन, इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकता है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके घुटनों के बल चलना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, माखन चुराना, इन सब चीजों पे इतने अच्छे से उनकी पकड़ है, यह ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप किसी का वर्णन करेंगे बिना देखे उसका वर्णन नहीं कर सकते। गाय का, एक गाय है, अगर आप अंधे हैं तो आप नहीं बता सकते गाय काली है, पीली है, लाल है, सफेद है, तो नहीं बता सकते। लेकिन सूरदास पर प्रभु की ऐसी कृपा थी, वे जन्म से अंधे होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो यही सब बातें हैं, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूरदास पहले अंधे नहीं थे, वे बाद में अंधे हुए। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमण माने जाते हैं, वे हिंदी भक्त कवियों के शिरोमण माने जाते हैं। तो आइए सूरदास जी का परिचय देखते हैं। परिचय अगर आना है तो कैसे लिखें, तो सूरदास जी के विषय में आइए हम एक बार विस्तृत चर्चा करते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए कहाँ गए? मथुरा के गऊ घाट आए। कहाँ आए वल्लभाचार्य जी? मथुरा के गऊ घाट आए। यानी वल्लभाचार्य जी कहाँ आए? मथुरा के गऊ घाट आए। तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए। कहाँ आए? गऊ घाट आए, मथुरा के गऊ घाट आए, और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। मतलब एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य से मिलने के लिए या उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए मथुरा में गऊ घाट आए। ये मथुरा में मतलब एक स्थान है गऊ घाट नामक, तो उस जगह पर वो वल्लभाचार्य से मिलने के लिए आए। तो और उन्हें स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित, यानी वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यानी गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया, यानी अपने द्वारा एक रचित पद सुनाया। क्या सुनाया? पद सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कौन? वल्लभाचार्य जी, यानी सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का गान करते थे, वे अष्ट सखा नाम से थे, यानी अष्टछाप कवि थे। इसकी स्थापना जो है विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर की थी। तो वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो उसी में जो है भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करने के लिए 8 पहरों पर अष्टयाम नामक एक पुस्तक है जो नंददास की है। तो आइए देखते हैं आगे चर्चा करते हैं हम उस पे जो है। तो पहले ये देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर यानी श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे परिवार के साथ रहते थे। यानी सूरदास जी विवाहित थे, विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। यानी जब तक अपने गुरु वल्लभाचार्य का उन्हें सानिध्य नहीं मिला था, गुरु भक्ति का आशीर्वाद नहीं मिला था, वे दीनता के पद गाया करते थे, दीनता के पद गाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक स्थान पर हुई। तो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? गोवर्धन पर्वत पर। कहाँ हुई? गोवर्धन पर्वत पर पारसौली नामक स्थान पर हुई। तो सूरदास जी का मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अगर कोई पूछे सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। तो आइए
सूरदास जी की साहित्यिक परिचय देखते हैं। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव नहीं यहाँ पे होगा, ये सखा भाव है, मिस्टेक हो गया है। सखा भाव नहीं होगा यहाँ, शाखा भाव नहीं, यहाँ सखा भाव होगा। ये सखा भाव होगा, सखा भाव होगा। सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। तो कृतियां देखते हैं इनकी क्या है, कृतियां और रचनाएं इनकी देखते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, यानी सूरदास जी जो हैं इनके 1.25 लाख पद मिलते हैं, मिलते नहीं हैं लेकिन इन्होंने रचनाएं की हैं। लगभग 3 से 4 हजार पद ही उपलब्ध हुए हैं अब। तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10 हजार पद ही प्राप्त हैं। मतलब 1-1.5 लाख पद लिखे थे, उनमें से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हैं। कितने? 8 से 10 हजार ही पद प्राप्त हैं। काशी नागरी प्रचारित सभा, काशी नागरी प्रचारित सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं जो अग्रलिखित हैं, यानी 25 ग्रंथ नागरी प्रचारित सभा काशी इनकी 25 ग्रंथ मानती है, लेकिन वर्तमान में 3 ही ग्रंथ इनके उपलब्ध हुए हैं। तो आगे देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली रचना है शूर पहली रचना है शूर सागर। पहला क्या है? शूर सागर। यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृत है, यानी शूर सागर जो है सूरदास की एकमात्र क्या है? प्रमाणित कृति है, एकमात्र प्रमाणित कृत है। यह एक गीत काव्य है, यह एक गीत काव्य है, यानी शूर सागर क्या है? एक गीत काव्य है। क्या है ये? गीत का। पूछ सकता है सूर सागर किस विधा की रचना है, तो यह एक गीत काव्य है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है, यानी सूर सागर जो है सूरदास की एकमात्र प्रमाणित कृत है। यह गीत काव्य है, श्रीमद् भागवत से प्रभावित है, श्रीमद् भागवत से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। तो आगे देखते हैं। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर सरावली, सूर की सरावली नहीं, सूर सरावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली है, यानी साहित्य लहरी, सूर सागर, मतलब इन सब जो रचनाएं हैं इनकी तीनों, इन सब में वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर मनोरम करते हैं। तो इनकी हम दूसरी रचना देखते हैं। तो सूर सागर देख लिए, हम सूर सरावली देख रहे हैं इनकी। कौन सी रचना देख रहे हैं इनकी? दूसरी जो है सूर सरावली है। यह ग्रंथ सूर सागर का सार भाष है, यानी सूर सागर का सार भाष है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। मतलब जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, यानी अभी तक इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणित कृत है। मतलब यह भी बाद में प्रमाणित मान लिया गया है। इसमें 1107 पद हैं, यानी सूर सरावली में कितने पद हैं? 1107 पद हैं सूर सरावली में। तो आगे चलते हैं। सूर सागर में जैसे कि 1.25 लाख पद थे, केवल 8 से 10 हजार ही पद उपलब्ध हैं। गीत काव्य है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन किया गया है, परम मनोहर है। इसमें बाल लीला, गोपियों का प्रेम, विरह, इन सब चीजों पर बात की गई है। तो वह एक गीत काव्य है। सूर सरावली जो है सूर सागर का सार ग्रंथ मात्र है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृत मानी जाती है। कुल इसमें 1107 पद हैं, यानी अगर पूछेगा कि सूर सरावली में कितने पद हैं, तो 1107 पद हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। साहित्य लहरी देखते हैं।
साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में क्या है? साहित्य लहरी इस ग्रंथ में 1100 सॉरी उसमें 1108 कितने 1108 इस ग्रंथ में 11 और सॉरी 118 पद हैं सॉरी। तो साहित्य लहरी इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई। यानी साहित्य लहरी में कुल 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं की विवेचना, नायिकाओं अलंकारों पर विवेचना की है। क्या क्या? नायिका और अलंकार विवेचना। तो इसमें जो है 118 दृष्टिकूट पद हैं। नायिका और अलंकारों का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक मिलती है। यानी महाभारत की कथा के अंशों को भी झलक मिलती है। तो साहित्य लहरी में कितने पद हैं? साहित्य लहरी में जो है कितने पद हैं? अगर कोई पूछेगा आपसे तो साहित्य लहरी में कितने पद हैं? कुल 118 दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी में किसका, साहित्य लहरी का विषय पूछेगा तो नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी है। महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। अगर आपसे पूछेगा कि सूरदास जी की वह कौन सी रचना है जिसमें महाभारत की कथा के अंशों की झलक मिलती है, तो वो है आपके साहित्य लहरी। इस मोस्ट पॉइंट है, आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो कहा जाता है कि कवि सूरदास से प्रभावित होकर, सुनिए नहीं सॉरी, सूरदास से प्रभावित होकर सूरदास से प्रभावित होकर तो आइए देखते हैं ये श्री कृष्ण गीतावली, ये सूरदास जी की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली। कहा जाता है कि कवि सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने महान ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना की और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा। यानी श्री कृष्ण गीतावली की विषय में बात की गई थी। सूरदास का राजघरानों से संबंध। तो आइए सूरदास जी का संबंध देखते हैं। सूरदास जी का राजघरानों से संबंध। महाकवि महाकवि सूरदास के भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी, जिसे सुनकर स्वयं महान बादशाह अकबर, सूरदास अकबर के शासन में थे, तो जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काम से प्रभावित होकर यहाँ रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्यात यानी विख्यात या प्रसिद्धि के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा था। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास ने ब्रज में व्यतीत किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता उसी से सूरदास अपना जीवन बसर करते। तो आगे देखते हैं सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी अपने प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है कि सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन करते, थोड़ा इसको कोटेशन में कर दें कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं,
और उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है और रूपों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण, तो ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है। इसको आप लोग जो हम नोट कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपों की बारिश होने लगती है। साथ ही साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया है। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्ति को मनोहारी चित्रण प्रस्तुत, यानी कृष्ण भक्ति का जो मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया, वह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। सूरदास जी की मृत्यु देख लेते हैं। सूरदास जी की मृत्यु के विषय में बात करते हैं। सूरदास जी की मृत्यु के विषय में बात करते हैं। तो सूरदास जी की मृत्यु, माँ भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में, माँ भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, कहाँ, गोवर्धन के पास, माँ भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक गांव में, पारसौली नामक गांव में, कहाँ, पारसौली नामक, अरे, पारसौली नामक गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गया। यानी सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक गांव में हुआ। सूरदास जी ने कवि की धारा को, कवि की धारा को एक अलग गति, कवि की धारा को, कवि की धारा को, कवि की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी और पद्य के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया। और हिंदी काव्य के क्षेत्र में, यानी काव्य होगा ये, सॉरी, हिंदी काव्य के क्षेत्र में, ये जो कवि कवि नहीं, ये काव्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, और हिंदी कवि नहीं, ये काव्य के क्षेत्र में है। काव्य के क्षेत्र में उसकी रचना एक अलग स्थान रखती है। साथ ही ब्रजभाषा को साहित्य की दृष्टि से उपयोगी बनाने का उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? तो आप लोगों को बताना है, क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? तो सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी मतभेद है। सुधार ने तो अपने आप को जन्मांध बताया, यानी खुद, मतलब यहाँ सूरदास ने, सुधारने नहीं है, सॉरी, ये गलत है, ये सूरदास है। यानी सूरदास ने सूरदास ने तो अपने को जन्मांध बताया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार रूपी राधा और गोपियों का सजीव चित्रण किया है, आंखों से साक्षात देखते देखे बगैर नहीं हो सकता। विद्वानों का मानना है कि वह जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के अलौकिक रूप का बहुत ही मनोनीत, यानी सुंदर रूप वर्णन किया है। उन्होंने आत्मग्लानिवश, क्या चने रूप से अथवा किसी के कारण अपने आप को जन्मांध बताया। ये चने नहीं होगा, अपने रूप को जन्मांध बताया, ये चने नहीं होगा, यहाँ गलत रहे। उन्होंने आत्मग्लानि से अथवा किसी
कारणवश अपने आप को जन्मांध बताया। अब क्या कारण हो सकता है, वो स्वयं स्वयं एक राज है, वो न तो कहीं लिखा हुआ मिलता है, बस इतना मिलता है कि सूरदास जन्मांध थे बस। तो अंधे होने की कहानी तो आप लोग देख ही रहे हैं, उनके अंधे होने की कहानी भी प्रचलित है। कहीं कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास मदन मोहन एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। यहाँ से कहानी शुरू होती है सूरदास जी के जन्मांश से। तो आगे देखते हैं, उन्होंने अंधे होने की कहानी भी प्रचलित है, यानी उनके अंधे होने की कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह से है कि सूरदास एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी किनारे जाकर बैठ जाया करते थे और गीत लिखकर बैठ जाते और गीत लिखते। एक दिन लिखता नहीं, यहाँ लिखते होंगे, यहाँ जाते होंगे, तो थोड़ा सुधार कर दे रहे हैं, जाते और गीत लिखते। एक दिन ऐस एक दिन ऐसा वाक्य हुआ, यानी ऐसा वाक्य हुआ जिससे उनका मन मन को मोह लिया। एक दिन ऐसी कोई बात हुई, वाक्य यानी बात हुई जिससे उनका मन मोह लिया। हुआ यूं कि एक सुंदर नवयुवक की नदी नवयुवक नवयुवती होगा यहाँ। हुआ यूं कि एक सुंदर नवयुवती नदी किनारे कपड़े धो रही थी, यानी ये क्या हुआ, नवयुवती होगा। हुआ यूं कि नवयुवती नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उनकी तरफ चला गया, उस यानी सूरदास जी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस वीडियो को देखने लगे। सॉरी, यहाँ वीडियो हो गया, गलत लिखा हुआ है। उस स्त्री की ओर ध्यान से देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो जमुना किनारे राधिका स्नान कर बैठी हों, यानी स्नान करने बैठी हों। उस युवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा, यानी उस युवती ने भी मदन उसने नहीं, उस युवती होगा। उस युवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उसके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वे बोले, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ, गाता हूँ, आपको देखा तो रुक गया। युवती ने पूछा, क्यों? तो वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। सोचो, जब सूरदास जी, तो यह सिलसिला कई दिनों तक चला और सुंदर युवती का चेहरा और उनके सामने से नहीं जा रहा था, यानी उस सुंदर युवती को जब सूरदास जी देखे तो वह चेहरा उनके सामने से, यानी उनकी निगाहों से नहीं हट रहा था। और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई, वहां एक शादीशुदा स्त्री आई, वहां एक शादीशुदा वह नहीं वहां एक शादीशुदा स्त्री आई, वहां एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन इसके पीछे पीछे चल दिए, जाते हैं उसके घर पहुंच जाते हैं। तो मतलब जब उसके पीछे पीछे चल दिए तो उसके घर पहुंचे, कि जब ये गलत है, तो उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाजा खोला तथा आदर सम्मान के साथ पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। श्री मदन मोहन ने दो जलती हुई सालाएं तथा उसे अपनी आंखों में डाल दी। जिस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास, यानी उस युवती ने अपने घर के अंदर बिठाया। इस तरह मदन मोहन महान कवि सूरदास जी बन जाते हैं। तो सूरदास जी के अंधे बनने की कहानी पूर्ण होती है। सूरदास जी कैसे अंधे हुए, सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में देख लिया, रचनाएं देख ली, उनके संबंध में कथन देख लिए। तो बस आज इतना ही।